नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज आनंद कानन काशी, जिसके लेखक के चंद्रमौली जी हैं और अनुवादक डॉक्टर प्रिय कुमार चौबे और श्रीमती सुनीता खट्टी जी हैं। इसका 7वां भाग मैं आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। रामानंद 1299 ईस्वी से 1411 ईस्वी। रामानंद प्रख्यात वैष्णव संत और आचार्य थे, जिन्होंने काशीवास किया था। इनका जन्म प्रयाग के एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पुण्य सदन तथा माता सुशीला देवी थीं। काशी में रहकर इन्होंने सर्वप्रथम शंकर वेदांत का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने स्वामी राघवानंद जी से विशिष्टाद्वैत सीखा। रामानंद के अपने स्वतंत्र विचार थे। वे केवल मन की शुद्धता में विश्वास करते थे तथा विभिन्न जातियों के लोगों के बीच भेदभाव नहीं करते थे। रामानंद का आवास पंचगंगा घाट पर था, जहां उन्होंने श्रीमठ का निर्माण किया। औरंगजेब की सेना ने श्रीमठ तथा इसके साथ साथ बिंदु माधव मंदिर को ध्वस्त कर दिया। सौभाग्य से रामानंद की चरण पादुकाएं सुरक्षित बच गईं। अहिल्याबाई ने श्रीमठ के पास 1000 दीपों के हजारा दीप स्तंभ का निर्माण करवाया, जो आज भी विद्यमान है। कबीर 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी। कबीर का जन्म रहस्यमय है। कुछ उन्हें हिंदू तो कुछ उन्हें मुसलमान मानते हैं। एक कथा के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। लोक लाज के भय से नवजात शिशु को लहरतारा सरोवर के समीप छोड़ आई। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया। कबीर एक अलग ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों से गहरा प्रश्न किया था कि यदि आप ब्राह्मण हैं तो आपने बिना तिलक लगाए कैसे जन्म लिया? इसके विपरीत यदि आप मुसलमान हैं तो आप बिना खतने के कैसे इस दुनिया में आए? कबीर रामानंद से दीक्षा प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे, परंतु रामानंद, जिनके समस्त शिष्य हिंदुओं की विभिन्न जातियों के थे, मुसलमान शिष्य को अपनाने के इच्छुक नहीं थे। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। गंगा स्नान कर लौटते समय रामानंद जी का पैर अनजाने में सीढ़ियों पर लेटे कबीर पर पड़ गया। इस पर वे राम राम कह उठे। रामानंद के मुख से राम नाम का उच्चारण कबीर के लिए एक दीक्षा मंत्र बन गया। कबीर की इस दृढ़ता को देखकर रामानंद ने उन्हें
अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। कबीर ने रामानंद की राम उपासना के 5 सिद्धांतों को स्वीकार किया, परंतु उन्होंने राम को सगुण ब्रह्म के स्थान पर निर्गुण ब्रह्म के रूप में माना। कबीर कट्टर मानवतावादी और परम रहस्यवादी थे। वे कहते थे, पंडित पुराणों तथा वेदों का पठन करते हैं तथा मुल्ला मोहम्मद साहब के विश्वास को सीखते हैं। प्रत्येक श्वास में यदि राम को समझ नहीं पाते तो दोनों सीधे नरक में जाते हैं। राम न तो किसी मंदिर में विद्यमान हैं और न ही किसी मस्जिद में, वे तो प्रत्येक श्वास में रहते हैं। आरंभ में सूफियों ने भी उनके सामान्य व सीधे भक्ति उपदेशों को नहीं समझा, परंतु बाद में उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि कबीर के उपदेशों में सूफी धर्म के सभी 14 उपदेश सम्मिलित हैं। कबीर ने कहा है कि केवल सत्य से ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है और प्रेम की शक्ति ही इस अद्भुत संसार की सत्यता को जानने की कुंजी है। कबीर सत्य, प्रेम, करुणा के राही थे। उन्होंने इस सत्य को कभी स्वीकार नहीं किया कि मात्र काशी में मरने से व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। धन्यवाद, नमस्कार। शेष अगले अंक में।